My dear students, good evening to all. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं और सांख्यिकी में पिछले क्लास में हमने मीन निकालना सीखा था। एक्सरसाइज 14.1 के दो प्रश्नों को हल किया गया था। आज उसके आगे हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। इसमें भी आपको मीन से संबंधित ही क्वेश्चन है। The following distribution shows the daily pocket allowance of the children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency F. Daily pocket allowance in rupees, that is class interval. Class interval में हमने इसको सीधे लिख दिया है 11 to 13, 13 to 15 and last 23 to 25. And the number of children, इसको frequency कहते हैं 7, 6, 9, 13 and F is missing frequency 5, 4, 7, 6, 9, 13, F 5, 4। मीन दिया हुआ है 18, 18 और F की वैल्यू, इस F की वैल्यू हमें निकालनी है। डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन का यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन का भी यूज कर सकते हैं। इन सब के लिए सबसे पहले हमें जो वर्क करना है वो वर्क हम करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। पिछले क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीख चुके होंगे और यदि अभ्यास किए होंगे तो इन प्रश्नों को हल भी किए होंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बेल आइकन का बटन दबाना न भूले ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए सीखते हैं हम क्या होगा, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। x निकालेंगे। x क्लास मार्क वर्ग चिन्ह होता है। 11 और 13 का मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। इजिली निकाल सकते हैं कि 11 और 13 का मिड पॉइंट 12 होगा। सिंपली इसका 14 होगा। ये 2 के रेंज में बढ़ रहा है, ये 2 के रेंज में बढ़ रहा है, तो निश्चित है कि ये भी 2 के रेंज में ही इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अब यहां यदि हम चाहें तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करना है आप याद कीजिए, f इंटू एक्स। चूंकि मल्टीप्लीकेशन ज्यादा कठिन नहीं है इसलिए हम यूज कर सकते। f इंटू एक्स 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, 12 गुणा 7, 84, 84। सिंपली यहां पर भी 84, 16 में 9 से गुणा करेंगे 144। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर लें 20f और ये 22 मल्टीप्लाइड बाई 5, 110 और ये 96। बच गया एक 18 और 13 का गुणा जो कि यहां हम कर लें। और इस गुणा को भी यदि करना चाहें आसानी से तो हम 18 गुणा 13 को हम 2 खंडों में यदि तोड़ दें तो ये हो गया 26, 26 का 9 टाइम्स 234 होता है। किसी भी तरह से मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। 234। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है और f को ऐड करना है। f को जोड़ना है, टोटल ये जोड़ने पर कितना होगा। सबसे पहले तो f यहां पर है, इसको अलग लिख दे, f प्लस बाकी जोड़ दे 7, 6, 13, 13, 9, 22, 22, 13, 35, 35, 5, 40, 4, 44, 44। अब इसको ऐड करें, सिग्मा एफ एक्स
तो सिग्मा एफ एक्स के लिए ये 20f को पहले लिख लें, नहीं तो ऐड हो जाता है। यहीं पर सावधानी रखनी है, 20f सबसे पहले इसको लिख लें और इसको नहीं जोड़ना है, ये क्योंकि यह जो नंबर है इन सब में ऐड नहीं होगा। तो 20f प्लस, अब बाकी पदों को जोड़ लें, 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22, 22 का 2, फिर 2 8 10 8 18 4 22 3 25 1 26 9 35 3 3 1 4 2 6 1 7 752 752 ये हुआ हमारा सिग्मा एफ एक्स, और ये हुआ है ए प्लस 44। मीन दिया हुआ है 18, माध्य 18 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे मीन का, डायरेक्ट मेथड, माध्य x बार, मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। मीन की वैल्यू रख दे 18, सिग्मा एफ एक्स 20f प्लस 752 and divided by a plus 14, a plus 44। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कीजिए और सोल्व कर दीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका यहां पर डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, तो इसका इसमें लिख लेते हैं पहले 20f प्लस 752 मल्टीप्लीकेशन 18f, और इसका जब इससे गुणा करते हैं तो होता है 792। 18 का पहाड़ा 4 बार, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79। अब इसको ट्रांसपोज एंड एडजस्ट, एफ वाला टर्म एक साइड में, 792 माइनस 752, 2f is equal to 40, f is equal to 40 by 2 and hence f is equal to 20. That is our answer. तो इस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि चाहे तो इसमें हम एज्यूम्ड मीन शॉर्टकट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आप इसको बना लें। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करना होता है याद कीजिए। एक मीन एज्यूम्ड किया जाता है, लेट एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू, अब इसमें से कोई एक मिडिल टर्म को लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 18 है, मिडिल टर्म 18 मान लें। डेविएशन निकालेंगे, d इज इक्वल टू x माइनस ए। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी देखा जाए, यदि आसान होगा तो उसी को अपनाएंगे। टेबल तो बढ़ जाता है, सारणी बढ़ जाती है, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाता है। पहले 18 एज्यूम्ड मीन है, तो यहां इस लाइन में तो 0 हो जाएगा, ऊपर में निगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, इसमें से 18 घटाएंगे, -6 -4 -2 2 4 6। बिल्कुल आसान। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन यहां बिल्कुल आसान हो गया। यदि चाहे तो थोड़ा और इजी कर दें, स्टेप डेविएशन ले लें, तो यहां पर एक टेबल और हम बना लेंगे, u इज इक्वल टू डी बाई एच, और h की वैल्यू क्या लेनी है, 0 के ऊपर और नीचे वाले को देख ले, 2 है, तो ये 2 से सब कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू हम 2 ले लें, या x 2 के डिफरेंस में बढ़ रहा है तो h की वैल्यू 2 ले लें। यहां पर
लोअर लिमिट 2 के रेंज में है, अपर लिमिट 2 के रेंज में बढ़ रहा है, तो इस प्रकार हम पाते हैं कि एच की वैल्यू 2 है। क्लास साइज है ये, तो इसमें 2 से डिवाइड करते, 0 वाला तो 0 हो जाएगा, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब हमारा जो ये मल्टीप्लीकेशन है और इजी हो गया। इसके बाद f मल्टीप्लाइड बाई u, ये जो टेबल आप बनाएंगे स्केल की सहायता से बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अब f में गुणा करें इसका, 7 में -3 का -21, 6 में -2 का -12, 9 में -1 का -9, ये तो 0 होगा। F1 F ही होगा ये। 5 2 10 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब यहां सिग्मा एफएक्स हमारा क्या मिल रहा है, इसको लिख ले। सिग्मा एफएक्स, एफ तो पहले लिख लेंगे ही। ये 12 और 10 22 हुआ, एफ प्लस 22, और ये हो गया 21 9 30, 30 12 42, माइनस में 42 है, एफ -20 हुआ। ये एफ -20, सिग्मा एफ की वैल्यू हो गई, इसमें से इसको घटा देंगे तो -20, तो एफ -20 यानी -42। ऊपर का जो एडिशन है -42 है और इसका एडिशन f प्लस 22 है, इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा f -20। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए मीन, देयरफॉर मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। x की वैल्यू यहां पर x बार की वैल्यू है ये 18, a की वैल्यू भी हम 18 लिए हैं, h की वैल्यू 2 है, सिग्मा एफ यू f -20 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और सिग्मा एफ f प्लस 44। अब इसको सॉल्व कर देना है। इस 18 को इस साइड लेके चले आए, इस 18 को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएं तो क्या होगा, 18 माइनस 18 बराबर 2 f -20 f प्लस 44। 18 माइनस 18 0। इसका यदि चाहे तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, कर दीजिए। 2f -40 f प्लस 44। मल्टीप्लीकेशन क्रॉस करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा और इसका यहां पर, तो उसी को इस साइड लिख लेते हैं। 2f -40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन 0 हुआ। नाउ 2f इज इक्वल टू 40 एंड देन f इज इक्वल टू 40/2 एंड 20। f की वैल्यू 20 आई। टेबल तो बढ़ गया लेकिन हमारा मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया, और साथ ही साथ जो जोड़ने वाली प्रक्रिया थी उसमें जो फर्स्ट में 18 और 13 का मल्टीप्लीकेशन था वो नहीं आया। जोड़ने में भी हमें आसानी हुई, हमने मेंटली ओरली ऐड कर ली। तो आप जो मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आता है उसी को फॉलो कीजिए, उसी की सहायता से आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। इसके बाद एक प्रश्न हम लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पॉइंट में दिया हुआ है, तो कुछ लोगों को थोड़ी समस्या हो जाती है इसमें। कठिन तो नहीं है। टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm parts per million. The data was collected for 30 localities in certain cities and presented below.
30 शहरों से डेटा कलेक्ट किया गया है और इस तरह से व्यक्त किया गया है। ये हुआ क्लास इंटरवल, कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इसका मीन निकालना है। फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। तो किसी भी मेथड का आप यूज कीजिए, सबसे पहला काम x फाइंड करना है। x कैसे निकालेंगे आप सीख चुके हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 0.02, 0.06, ये 4 के रेंज में बढ़ रहा है तो ये भी 4 के रेंज में बढ़ेगा। 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22। ये x की वैल्यू फाइंड हो गई, x निकल गया। अब क्या करेंगे कि हम इसका सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बहुत ही आसान है। जहां पर मल्टीप्लिकेशन इजी है वहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो fx निकाल देते हैं। f इंटू एक्स, 4 से इसमें गुणा करें। 0.08, 0.54, 0.90, 0.28, 0.72 एंड 0.44। चाहे तो आप एज्यूम्ड मीन लेकर के शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड कीजिए सिग्मा fx, 8 4 12, 12 8 20, 2 22 4 26, 2 5 7, 7 9 16, 2 18, 7 25 4 29, 2.96। एक बार फिर एडिशन को रीचेक कर लिया जाए, मल्टीप्लीकेशन को भी देख लें। 4 दूना 8, 9 6 54, 9 दहाई 90, 14 दूना 28, 18 चौक 72, 22 दूना 44, 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26 की 2, 2 4 6, 6 7 13, 2 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 की 9 हासिल 2, ये हो गया 296। अब मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f। टू 2.96 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको भाग देना है तो इजिली हम इसको लिख सकते हैं कि 0.296 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से हम भाग दे दें। 296 जरूरत पड़ेगी तो 0 0 लगा देंगे। 0 पॉइंट भाग नहीं जाएगा 0। 3 से भाग देंगे 29 में। 3 9 27, 2 शेष बचा 26 हुआ। फिर 3 8 24, 2 शेष बचा 3 6 18। इस तरह से हमारा हर बार ये शेष बचता जाएगा। 6666 आएगा रिजल्ट इसका भागफल। तो ये हो गया 0.09866666 आएगा इस तरह से। तो 0.098 भी लिख सकते हैं। 8 के बाद 7 भी लिख सकते हैं। ppm पार्ट पर मिलियन। स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में जो ये डेसिमल के बाद रिजल्ट आता है ये अलग अलग हो सकता है। थोड़ा सा दशमलव के बाद का जो स्थान है, इसलिए इसमें एक, जैसे हिंदी में लगभग लिखते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेट लिख दिया जाता है। तो यदि यह शब्द लिख दिया गया अप्रोक्सीमेट या लगभग, तो गलती होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप इस पूरे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को बनाइए। ये आपके लिए बहुत ही आसान है। इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो अगले एक्सरसाइज के लिए हम बनाएंगे। यदि आपको इन एक्सरसाइज में किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होती है किसी भी प्रश्न में कहीं भी, तो आप हमें अवश्य सूचित करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को व्यक्त करें।
ताकि मैं आपकी समस्या का उचित समाधान देने का प्रयास करूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।